बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम आशूरा के रोज़े को बड़ी फ़जीलत बख्शी है। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस्सियामि बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस्सलाति बादल फ़रीदा सलातुल लैल। रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़ा मुहर्रम का है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफ़ज़ल नमाज तहज्जुद की नमाज है। यौम आशूरा के रोज़े की फ़जीलत के सिलसिले में एक हदीस में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, मा रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फ़द्दलहु अला गैरिही इल्ला हादल यौम यौम आशूरा व हादा अश-शहर यानी शहर रमज़ान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आशूरा के दिन रोज़ा रखने और माह रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करने में जितना इसकी तरफ तवज्जो और एहतमाम फरमाते थे, दीगर अय्याम में इतनी ज़्यादा तवज्जो और ऐसी फ़जीलत उसको हासिल नहीं थी। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सियामु यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्लहू। अरफा का रोज़े के मुतालिक मेरा अल्लाह से ये उम्मीद और गुमान है कि अल्लाह एक साल पहले के गुनाह माफ़ कर देंगे, वस्सनतल्लती बादहू और एक साल के बाद के गुनाह माफ़ कर देंगे। यानी अरफा के रोज़े में 2 साल के गुनाह माफ़ होंगे। वसियामु यौम आशूरा, आशूरा के रोज़े के बदले अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्लहू, एक साल पहले के अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देंगे। और यहाँ पर पिछले साल के गुनाह माफ़ होने या यौम अरफा के रोज़े से 2 साल के गुनाह माफ़ होने का मतलब सगीरा गुनाह माफ़ होंगे, कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होंगे। कबीरा गुनाहों के लिए तौबा करना पड़ती है। जैसे आदमी अगर किसी को 10-20 हज़ार रुपये पैसे देना हो और साथ में 20-30 रुपये भी देना हो तो 10-20 हज़ार रुपये ले लेंगे, 20-30 हज़ार चिल्लर और छुट्टे होने की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट बहर सूरत वापस करना पड़ता है। ऐसे ही बड़ा गुनाह बहर सूरत माफ़ी के लिए रुजू करना पड़ता है, तौबा करना पड़ता है। छोटे अमाउंट को वैसे ही लोग माफ़ कर देते हैं, वैसे ही अल्लाह ताला छोटे गुनाहों को नेकियों के सदक़े माफ़ कर देते हैं। और रोज़ा भी चूँकि एक नेकी और इबादत है, इस रोज़े के तुफ़ैल में अल्लाह ताला उन छोटे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। यौम अरफा के रोज़े से यौम आशूरा के रोज़े से मुताल्लिक़ मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ के यहूदियों को देखा कि वो लोग आशूरा के रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं। और ये बात जो अल्लाह के नबी पर वाज़ेह हुई, मुमकिन है मदीना मुनव्वरा के क़ियाम के आखिरी सालों में ये बात वाज़ेह हुई। शुरू के साल में, शुरू के अय्याम में अल्लाह के नबी पर यह बात वाज़ेह ना हुई, यहूदियों के इस रोज़े का अमल। इसी वास्ते अल्लाह के नबी को जब इस बात का इल्म हुआ तो आपने ये फरमाया कि जब यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के फ़िरऔन के जुल्म से नजात पाने की खुशी में रोज़ा रख रहे हैं, तो आपने फरमाया कि हम इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि मूसा की मुआफ़क़त में हम रोज़ा रखें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी साथ में फरमाया कि अगले साल अगर मौका मिले तो मुशाबहत से बचने के लिए एक साल पहले का रोज़ा भी मिला लिया जाएगा। लेकिन चूँकि अगला साल ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अमली तौर पर रोज़ा नहीं रख सके। तो इससे ख़ुद मालूम हो रहा है कि यहूदियों की बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी सालों में मालूम हुई। या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखने का अहतमाम तो शुरू फरमा दिया था और सहाबा को भी हुक्म दे दिया था, लेकिन मुशाबहत से बचने की जो बात थी वो आखिरी सालों में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। इस वास्ते अगला साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रोज़ा रखने में मुखालफत और मुशाबहत से बचने का मौका नहीं मिल सका। तो यहूदियों ने जो बताया वजह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली, इस वास्ते इस खुशी में रख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी इस रोज़े का एहतमाम फरमाया और इस रोज़े को सुन्नत करार दिया। अब फ़िक़ही लिहाज से रोज़ा फ़ुक़हा ने लिखा है कि मुस्तहब दर्जे का रोज़ा है, रख लेना बेहतर है और अक्सर फ़ुक़हा ने इसे सुन्नत भी करार दिया है।
और एक बात यहाँ पर यह है कि आम तौर से कहा जाता है कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करना पड़ता, ना ये कि अपनी शरीयत पर वो चलते या उसे नाफिज करते। यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो रोज़ा रखा है वो अपनी शरीयत के हिसाब से तो नहीं रखा। मूसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन यहूदियों को देखकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा है, तो आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों की मुताबात में नाउज़ बिल्लाह रोज़ा रखा है। इस तरह का एतराज़ होता है। जवाब उसका है कि एक होता है मुताबात, एक होता है मुवाफ़क़त। मुताबात ये है कि हम रोज़ा नहीं रख रहे हैं, किसी को देखकर हम उसके अमल की नकल कर रहे हैं, ये होता है मुताबात। दूसरा होता है मुवाफ़क़त। मुवाफ़क़त का मतलब ये होता है कि हम भी एक काम कर रहे हैं, दूसरा भी एक काम कर रहा है, हम अपना काम बिज़ात कर रहे हैं, मुस्तकिल कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, उस पर मौकूफ़ होकर उसको फॉलो करके नहीं कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी उम्रे पे जा रहा है, दूसरा आदमी भी उम्रे पे जा रहा है, दोनों एक अमल कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी दूसरे को देखकर उम्रे पे नहीं जा रहा है। अमल एक जैसा होना, अपनी अपनी जगह मुस्तकिल होना, किसी की मुताबात और फॉलो करके नहीं होना। तो इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आशूरा का रोज़ा पहले फ़ुक़हा मुहद्दिसीन ने लिखा कि आशूरा का रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले से ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, तो आशूरा का रोज़ा पहले से रख रहे थे। जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो वो मनसूख हो गया। मनसूख होने के बाद फिर जब ये बात मालूम हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आशूरा के रोज़ा का भी एहतमाम फरमाया। तो आशूरा का रोज़ा ऐसा नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम के इल्म में था ही नहीं इस रोज़े का रखना, यहूदियों के बोलने से ही इस बात का इल्म हुआ, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहले से इस रोज़े का एहतमाम फरमाते थे बहैसियत फ़र्ज़ के। अब उस रोज़े का एहतमाम हुआ बहैसियत सुन्नत और नफल के। ये फ़र्क होता है मुताबात और मुवाफ़क़त में। तो एतराज़ नहीं हो सकता कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहूदियों की मुताबात में रोज़ा रखे हैं। दूसरी बात यह है कि आशूरा का रोज़ा रखने में 10 और 9 या 10 और 11 दोनों में से कोई भी एक रोज़े का इजाफ़ा कर लेना ये मुस्तहब है। तन्हा एक रोज़ा रखना ये मकरूह तंज़ीही लिखा है फ़ुक़हा इकराम ने। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने यही बात लिखी है। बेहतर यही है कि 2 रोज़े रख लिए जाएं, और अगर एक रोज़ा भी रख लिया जाए तो भी जायज़ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 2 रोज़े रखने का इरादा ज़ाहिर फरमाया ताकि यहूदियों से मुशाबहत ना हो। तो इसलिए अफजल और बेहतर यही है कि 2 रोज़े रखने का अहतमाम करें। बाज़ हज़रात ने ये लिखा है हमारे अकाबरीन में से ही कि यहूदियों से मुशाबहत की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरे रोज़े के इजाफ़े का हुक्म फरमाया था। अब चूँकि यहूदी आशूरा के रोज़े का अहतमाम नहीं करते हैं तो इस वास्ते दूसरे रोज़े को इजाफ़ा कर लेना ज़रूरी नहीं है, चूँकि मुशाबहत बाकी नहीं रही। जब वो भी रोज़ा रखें, हम भी रोज़ा रखें, वो भी एक रखें, हम भी एक ही रखें, तो मुशाबहत होगी। वो रोज़ा ही नहीं रख रहे हैं और हम रोज़ा रख रहे हैं तो मुशाबहत ही नहीं होगी। तो इस वास्ते एक रोज़े की भी उलमा इकराम ने इजाज़त दी है। लेकिन हकीकत यह है कि 2 वजूहात से ये बात काबिले नज़र है, महल नज़र है। इस वास्ते के यहूदी रोज़ा नहीं रखते, किसने कहा? मुमकिन है कि भाई मुसलमानों में भी जो आज़ाद मिजाज के मुसलमान हैं वो रमज़ान का भी नहीं रखते हैं, और जो दीनदार मुसलमान हैं वो नफिल क्या बल्कि हर महीने के अय्याम 20 का भी रोज़े का अहतमाम करते हैं, हर पीर जुमेरात के रोज़े का भी अहतमाम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहूदियों में भी जो दीनदार यहूदी हैं, अपने मज़हब यहूदियत पर पक्के चलने वाले हैं, तो वो लोग भी आशूरा के रोज़े का अहतमाम करते होंगे। तो जब वो यहूदी आशूरा के रोज़े का अहतमाम कर रहे हैं तो उस सूरत में भी बहरसूरत मुशाबहत लाजिम आएगी। इसलिए साफ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहूदी रोज़ा नहीं रख रहे हैं। मुतदय्यिन यहूदी रोज़ा रख रहे होंगे तब भी मुशाबहत लाजिम आएगी। दूसरी वजह यह है
कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अगरचे कि उस वक्त मुशाबहत की वजह से बात फरमाई थी, लेकिन अब इल्लत और वजह ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी हुक्म अपनी जगह पर बाकी रहेगा। जैसे उसकी वाज़ेह मिसाल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, बुखार हो गया, सहाबा को कमज़ोर पड़ गए। फिर जब उम्रा करने के लिए तशरीफ़ ले गए, मक्के के काफिरों में एक बात ये फैली कि मदीने की आब व हवा ने, बुखार ने इन सहाबा को कमज़ोर कर दिया, तो वो ऊपर चढ़कर सहाबा के तवाफ़ के अमल को देखना चाहे कि किस मुश्किल से तवाफ़ करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ तो फरमाया शुरू के 3 चक्कर में रमल किया जाए, यानी तवाफ़ क़ुदूम में हाजी मोंढे अकड़ कर उठा कर थोड़ा पहलवान की चाल चले। ये कुफ़ार मक्का को दिखाने के लिए था। अब कुफ़ार मक्का ख़त्म हो गए, मक्का मुकर्रमा में कोई काफिर नहीं है, रमल का अमल किसी काफिर को दिखाना भी नहीं है, फिर भी हुक्म बाकी है। तवाफ़ क़ुदूम में उम्रा करने वाले के लिए या हाजी के लिए, जो भी उम्रा करता हो, उम्रे का तवाफ़ हो या वो हज के लिए गया है और उसमें तवाफ़ क़ुदूम करता हो, उम्रे में तो तवाफ़ क़ुदूम नहीं है, तो उनके लिए हुक्म यही है कि वो शुरू में 3 चक्कर में रमल करें। ऐसे ही मुशाबहत की वजह अगरचे के ख़त्म हो गई हो, हुक्म अभी भी बाकी रहेगा, इसलिए 2 रोज़े रखने का अहतमाम कर लेना चाहिए। और अगर कोई शख्स तन्हा 1 रोज़ा रखता है तो भी जायज़ है, उसमें कोई गुनाह नहीं होगा, उसे उस 1 दिन के रोज़े का पूरा सवाब मिलेगा। आशूरा के रोज़े की फजीलत 90 रोज़े के इजाफ़े पर मौक़ूफ़ नहीं है, लेकिन मुशाबहत से न बचने की वजह से जो बात लाजिम आती है या कराहत लाजिम आती है, वो अपनी जगह पर मकरूह तंज़ीही की हैसियत से बाकी रहेगा। और अगर कोई शख्स सिर्फ़ 9 मुहर्रम का या 11 मुहर्रम का रोज़ा रखे तो इस मुतालिक हदीस में कोई फजीलत नहीं है, सिवाय आम मुहर्रम के दिनों में कोई भी रोज़ा रखता है तो तबरानी की एक रिवायत में 1 रोज़ा रखने पर 30 रोज़े रखने का जो सवाब हदीस में आया है वही सवाब मिलेगा। असल जो 1 साल के गुनाह माफ़ होने का सवाब है वो आशूरा का रोज़ा रखने पर मिलेगा। तो खुलासा ये हुआ कि आशूरा के रोज़े में 9 और 10 या 10 और 11 के रोज़े का एहतमाम कर लिया जाए।